डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे डीडीसी क्लासिफिकेशन को आगे समझने के लिए। आज की क्लास में मैं आपको मॉड्यूलर टेबल के बारे में पूरा डिटेल दूंगा और इसके मार्जिन्स कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब बताऊंगा। एंड इवन थोड़ी जानकारी और दूंगा मैं आपको डीडीसी के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीडीसी कॉन्सेप्ट पे। जैसे आप सबको मालूम है कि डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है। ये मेल्विन डेवी ने इसका शुरुआत किया था, इसके बारे में बताया था सबसे पहले मेल्विन डेवी ने 1876 में मेल्विन डेवी के बारे में द्वारा ये बताया गया था। इसके बाद इसमें इसके फर्स्ट एडिशन में 44 पेजेस थे और आगे जो कि खिंच के आज 9th एडिशन तक 3261 पेजेस हो गए थे। इसका पब्लिकेशन OCLC के द्वारा किया जाता है, OCLC के द्वारा पब्लिकेशन किया जाता है। और इसके एडिटर थे माइकल पेंजर इनके एडिटर थे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जो डिवीज़न है, इलेक्ट्रॉनिक एडिशन है, वो 1993 में आया था। और इसका वेब एडिशन, वेब डेवी एडिशन 2003 में आया था। इसमें टेबलों का यूज़ 14th एडिशन से शुरू हुआ था और प्रेजेंट वॉल्यूम में, आज के वॉल्यूम में टोटल 4 वॉल्यूम्स हैं। टोटल 4 वॉल्यूम्स है आज की डेट में। अब 16th एडिशन के बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया और अब ये कहा जा रहा है कि अब हम लोग इसी वॉल्यूम पे, इतने ही वॉल्यूम पे स्टिक रहना है और इसी को बेहतरीन रूप से समझना और इसमें प्रैक्टिस करना है। अब सबसे पहले मैं आपको टेबल एक बार रिवाइज करवाऊंगा। मेरे बोर्ड की तरफ आते हैं, टेबल देखेंगे आप लोग। ये कार्ड, राइट, ये कार्ड के बारे में मैंने इसकी जो बेसिक एंट्री थी वो लास्ट क्लास में दिखा दिया था मैंने आपको। आज मैं इसका डायमेंशंस एक बार बहुत ज़्यादा क्लियर कर दे रहा हूँ और लाइनिंग्स बहुत ज़्यादा क्लियर कर बता दे रहा हूँ। देखिए, बॉक्स इस तरह से बनता है, राइट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ये वर्टिकल लाइन्स है। वर्टिकल लाइन 1, वर्टिकल लाइन 2, वर्टिकल लाइन 3 एंड वर्टिकल लाइन 4। जो 4th वर्टिकल लाइन है वो इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिन की हुई लाइन होती है। इसका जो मार्जिनल है, जो इसका लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर्स होता है। इसका टोटल लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर्स। ये बहुत ध्यान रखने की बात है और ये बहुत ज़रूरी भी है। 12.5 सेंटीमीटर्स इसका लेंथ है, ये देखिए दिया हुआ है। और इसका जो विड्थ है, जो वर्टिकल लाइन है, वो 7.5 सेंटीमीटर्स की होती है। अब जो फर्स्ट जो आपका ये है बॉक्स है जिसमें हम लोग अपना कॉल नंबर्स डालते हैं, वो हमेशा HB पेंसिल से लिखी जाती है। HB पेंसिल से ही इसको लिखना है, नहीं तो हमारा केस गलत हो जाता है। HB पेंसिल से इस कॉलम में लिखा जाता है, कॉल नंबर्स लिखे जाते हैं। फर्स्ट कॉलम की लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर्स। उसके बाद सेकेंड कॉलम की विड्थ होती है 1 सेंटीमीटर और जो थर्ड इमेजिनरी लाइन के कॉलम की विड्थ होती है 0.5 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट इंडेंशन कहलाती है, सेकेंड लाइन सेकेंड इंडेंशन कहलाती है और जो इमेजिनरी लाइन है वो इमेजिनरी लाइन कहलाती है, इमेजिनरी इंडेंशन कहलाती है। इज दैट क्लियर? थैंक यू। यस, इस तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक आप लोग ने पढ़ा कि टेबल के बारे में, टेबल ब्रीफिंग कर लिया। उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था टेबल की एंट्रीज किस तरह से एंट्री की जाती हैं। ध्यान रखने की बात इतनी है बस इसमें कि टेबल के डायमेंशंस एकदम ठीक होने चाहिए। और दूसरी चीज़ जो ये है वो ये कि कॉल नंबर हमेशा HB पेंसिल से लिखना है, बाकी सब सेम रहेगा। अब मैं आपको फर्दर डीडीसी के वॉल्यूम्स यूज़ करने के तरीके बता रहा हूँ। एक बहुत ही ब्रीफ तरीका है। अगर आपके दिमाग में ये सारी पॉइंट्स रहेंगी तो आप लोग कोई भी टेबल डीडीसी का वॉल्यूम्स को यूज़ करके अपने आंसर्स और कोड्स जनरेट कर सकते हैं।
इज दैट क्लियर? तो ये सब चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इत्मीनान से दिमाग से आपको समझना होगा और इसको याद रखना पड़ेगा ताकि आप लोग अपनी क्लास बढ़िया से कर सकें। अब देखिए टेबल की तरफ देखिए, देखो सबसे पहले चीज़ है वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम में है हम लोग को मालूम है, जिसमें 19th एडिशन 3 वॉल्यूम में है जो कि हम लोग को एग्जाम में दिया जाता है 3 वॉल्यूम्स। लेकिन इन वॉल्यूम्स में हर एक में सेक्शंस दिए रहते हैं जिसमें मैंने 7 टेबल्स के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है। अब हर एक टेबल आपको कंसीडर करना है अपना आंसर कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो कोई भी कोड दिया हो या कोई भी बुक का नाम दिया हो। पहले मैं ये समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी सिखाऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा टेबल 1, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6, टेबल 7, इस तरह 7 टेबल में मैंने इसको अपने सहूलियत के लिए डिवाइड किया हुआ है और इसी तरह से आप लोग को रिप्रेजेंटेशन अपना देखना पड़ेगा। पहला टेबल 1 जो है उसमें आता है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। सबसे पहला आपको मालूम है मेन क्लॉज 00 से 900, मैंने आपको पहले क्लास में समझा दिया था। इस 900 क्लॉज में जो था, अब आप लोग को ये मालूम पड़ गया कौन कहाँ है, राइट? जनरलिस्ट व्यू पूरा मिल गया था आपको। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टेबल कंसीडर करने होते हैं। टेबल 1 में सबसे पहले स्टैंडर्ड सब डिवीजन में जाएंगे। स्टैंडर्ड सब डिवीजन होता है टेबल 1। इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे पीरियोडिकल्स, एनसाइक्लोपीडिया, वर्क ऑफ स्पेशल, लैंड ऑफ पर्सन, ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको टेबल 1 में ही मिलेंगी और यहीं से आपको कंसीडर करना है या देखना है। जब हमको ये मिल गया, एक एनसाइक्लोपीडिया मिल गया, चलिए एनसाइक्लोपीडिया हमारा टॉपिक था, एनसाइक्लोपीडिया मिल गया इस टेबल 1 से। अब इसके बाद हम लोग को मालूम पड़ेगा ये कहाँ का है। जैसे एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है कि इंडियन एनसाइक्लोपीडिया, इंडिया के, या फिर एक कोई भी साइंस एनसाइक्लोपीडिया, कोई भी एक टॉपिक का एनसाइक्लोपीडिया दे दिया जाता है। तो उसके बाद ये क्या जाता है, उसके बाद हम लोग को जाना है टेबल 2 में और समझना है कि इसका सब डिवीज़न या सब पार्ट क्या है। तो टेबल 2 में हम लोग को बेसिक होता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एरिया होता है। टेबल 2 में हम लोग को एरिया के बारे में पता लगता है। एरिया में जैसे आपको मालूम है स्टेट, कंट्री, जियोग्राफिकल फीचर्स। स्टेट, कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो या जियोग्राफिकल फीचर हो जो भी हो उसका, वो हमको इस टेबल 2 में मिलता है। अब इसके बाद अगर इससे ये हमें क्लॉज मिल गया है, इसके हम लोग ने नंबरिंग कर लिया, नंबरिंग चेक कर लिया। अगर इससे हम सेटिस्फाइड नहीं हो तो टेबल 3 में आते हैं। टेबल 3 हमारा क्या कहता है, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। जो भी लिटरेचर है, इंडिविजुअल लिटरेचर है, उसका जो सब डिवीजन होता है वो टेबल 3 में आता है। इसके बाद टेबल 4 हम कंसीडर करते हैं। टेबल 4 में हम लोग का इंडिविजुअल लैंग्वेज आते हैं, इंडिविजुअल लैंग्वेज, ठीक है, इंडिविजुअल लैंग्वेजेस टेबल 4 में आते हैं। अब टेबल 5 में हम लोग जाते हैं। टेबल 5 जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो रेशियल्स, एथिक्स, रैशनल ग्रुप्स के बारे में बताता है। रेशियल्स, एथिक्स एंड रैशनल ग्रुप्स। फाइनली नेक्स्ट टाइम इसके बाद टेबल 6 में आते हैं। टेबल 6 में लैंग्वेजेस के बारे में होता है, जो कि इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन या जो भी और लैंग्वेजेस है, ये सारी लैंग्वेजेस टेबल 6 में कंसिडर की जाती हैं। फाइनली और लास्ट है टेबल 7। टेबल 7 लास्ट में हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसमें पर्सन्स के बारे में डिटेल्स होती है कि मेल फीमेल है, एज क्या है, हेल्थ क्या है, सिचुएशन उसकी कैसी है। तो इस तरह ये सारे पॉइंट्स को हम अगर दिमाग में रखेंगे तो डीडीसी का क्वेश्चन पेपर हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। बाकी अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। थैंक यू।